के बिजली उपभोक्ताओं पर बिल का करंट लगा है। सरकार ने अप्रैल से सब्सिडी में कटौती का फैसला लिया था, लेकिन जेबीवीएनएल ने मार्च में बिल में ही सब्सिडी हटा दी। रिपोर्ट देखिए। बिजली उपभोक्ताओं को बिल का करंट, मार्च के बिल में ही सब्सिडी में कटौती। झारखंड बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। हेमंत कैबिनेट ने अप्रैल महीने से 400 यूनिट से ज्यादा खपत पर सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया था, लेकिन विभाग ने मार्च के बिल में ही सब्सिडी बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी 2022 को कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ था कि 1 अप्रैल से 400 यूनिट से ज्यादा जो भी बिजली यूनिट यूज करेंगे उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। चलिए, अच्छी बात है, आपने ये निर्णय लिया, मानता हूं इस चीज को। लेकिन मार्च का जो बिल आया है, मार्च में सब्सिडी क्यों नहीं दिया गया? न्यूज 11 के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये पैगाम भेजना चाहता हूं कि आप इस पे ध्यान दें। लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे, लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं और ये दिक्कत वाली बात है। आप जब 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपने जो बिल है उसमें सब्सिडी देने की बात थी, जो चला आ रहा था, आप 1 अप्रैल से लेते ना, 1 अप्रैल से आप अपना बढ़ा हुआ रेट लेते, लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों किया? पहले 500 यूनिट तक खपत पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर 400 यूनिट कर दिया है। इससे बिजली विभाग को हर महीने 210 करोड़ की बचत होगी। हालांकि न्यूज 11 ने जब अप्रैल की जगह मार्च के बिल में ही सब्सिडी हटाने को लेकर जेबीवीएनएल के राजस्व प्रमुख से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार से संकल्प कॉपी मंगाई गई। अगर उसमें कंजप्शन मंथ अप्रैल होगा तो उपभोक्ताओं के खाते में कटी हुई सब्सिडी वापस कर दी जाएगी। इस तरह का कंप्लेन हमें भी प्राप्त हुआ है कंज्यूमर से। हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं रिजॉल्व करने की, और इसको जल्दी ही हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, क्लियर कर देंगे कि इसमें क्या होना था और क्या हुआ है। क्या शिकायत आई थी आपके पास? यही शिकायत आई थी जो आप बता रहे हैं कि अप्रैल से कटना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सब्सिडी का मामला है। गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है तो फाइनेंशियल ईयर को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये हम क्लियर कर देंगे। इसकी छानबीन की जा रही है, इसकी जांच की जा रही है। ये हम क्लियर करके अगर कुछ वैसा होगा तो नेक्स्ट मंथ कंज्यूमर्स के बिल में वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसको हम देख लेंगे, बात करके देख लेंगे। आप मेरे संज्ञान में ला रहे हैं, अभी लिखित में हमने कोई भी इस तरह का किसी भी फ्रंट पे हमसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हम देख लेंगे। जो सरकारी सर्कुलर कहेगा, जो सरकार का नोटिफिकेशन है, हमको उसी को 100% फॉलो करना है। अब सवाल ये उठता है कि जब कैबिनेट ने 1 अप्रैल से सब्सिडी हटाने का फैसला लिया था, तो फिर बिजली विभाग ने मार्च में सब्सिडी क्यों हटा दी? आखिर जेबीवीएनएल के अधिकारियों ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजय लाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से जेबीवीएनएल ने ये जल्दबाजी दिखाई है, 1 अप्रैल से कटौती सब्सिडी जो थी वो खत्म होने का फैसला था, लेकिन 1 मार्च से ही ये खत्म कर दिया गया। देखिए राजदा, इसमें कोई हड़बड़ी जैसी चीज नहीं थी। आपको जानकारी होगी, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को जानकारी में देना चाहूंगा कि फरवरी के महीने में कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में यह तय हुआ था कि 400 यूनिट से ज्यादा जो बिजली की खपत करेंगे उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ये सब कुछ मौखिक था, क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक होती है उसके बाद जो ब्रीफिंग होती है उसमें तारीख तय नहीं की गई थी कि 1 अप्रैल से चीजें होनी है। लिहाजा बिजली विभाग के अधिकारियों ने यह समझा कि जब कैबिनेट का फैसला हो चुका है तो इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा, और उसी के बाद से ये चीजें हो गई कि भाई सब्सिडी को अब खत्म कर देना है जिन्हें 400 यूनिट से ज्यादा जिन्होंने बिजली का खपत किया है। लेकिन जब कैबिनेट का जो ब्रीफिंग का जो संकल्प आया विभाग के पास, उसमें जो टाइपिंग हुई उसमें लिखा गया FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर की चर्चा जैसे ही हुई तो यह मान लिया गया कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से चीजें होंगी, और उसको ही लोगों ने परिभाषित करना शुरू कर दिया। लिहाजा सब्सिडी काट दी गई। ये अब चीजें हुई कि भाई कैबिनेट की जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें ये मौखिक रूप से ये बातें थी कि तत्काल प्रभाव से इसे लागू माना जाए, लेकिन जो कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद जो पत्र जारी होते हैं
उसमें FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 माना गया था। उसके बाद ये चीजें होने लगी कि भाई सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल से ये चीजें होंगी। ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्रिएट होने के मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों ने आज ही एक पत्र लिखा है, न्यूज़ 11 को जानकारी दी है अधिकारियों ने कि एनर्जी डिपार्टमेंट को पत्र लिखा गया है कि आप मुझे समझा दें, आप मुझे ब्रीफ करें कि एक्चुअली में करना क्या है। क्या कैबिनेट के फैसले के तत्काल प्रभाव से चीजें प्रभावी होंगी या फिर जो ब्रीफिंग आई है डॉक्यूमेंट के आधार पर उसमें फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है तो 1 अप्रैल से होगी। मुझे लगता है कि जो सब्सिडी की बात है वो 1 अप्रैल के बाद से ही होगा। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जो कमिंग महीने मंथ में जो बिजली के बिल आएंगे उसमें जो ये सब्सिडी काटा गया है उस पैसे को वापस कर दिया जाएगा। 2 दिनों का मामला है। मुझे लगता है कि कल दोपहर तक ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। किसी भी उपभोक्ता को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा है। राजदा बिल्कुल, तो अजय कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है। और फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर मार्च एंडिंग जो होता है वो ईयर एंडिंग होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो जाहिर तौर पर ये 1 अप्रैल से ही लागू होनी थी। शायद अधिकारियों में कुछ समझ से बाहर की चीज हो गई है या फिर जो कंज्यूमर है वो समझ नहीं पाए हैं। एक चीज यहां पर क्लियर कर दे, जो 400 यूनिट खपत होंगे जिनके, उन्हें सब्सिडी मिलेंगे और 400 से ऊपर जिनके यूनिट जाएंगे उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिल्कुल राजा, देखिए राज्य सरकार का जो फैसला है उसमें यह माना गया है कि ऐसे लोग जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं उनको राहत देने की बात है। अमूमन एक घर में यदि आपका 3 कमरे का घर है तो 3 पंखा चलाएंगे, 3 ट्यूबलाइट होगा और 1 फ्रिज होगा, 2 टीवी आप मान लें। इन सारे चीजों का जो कैलकुलेशन होता है महीने का वो लगभग 210-220 के आसपास ये बिजली का यूनिट जाता है। यानी कि आप एक पूरे दिन भर में यदि पीक आवर में 2 पंखे चलाएंगे, 1 फ्रिज लगातार चलता रहेगा, 2-3 बल्ब जलेंगे तो ये एक दिन में 3 यूनिट की खर्च आते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि 90 से ज्यादा, बहुत ज्यादा बिजली की खपत करेंगे तो 150-200 के आसपास जाता है। यदि सरकार की ये समझ रही है कि 400 यूनिट बिजली खर्च करने का मतलब है कि आपके घर में एसी चल रहा है, आपके घर में कूलर लगातार चल रहे हैं, जब ऐसी स्थिति है कि जब आपकी क्षमता अपने घर में एसी चलाने की है, कूलर चलाने की है, इसका मतलब यह है कि आप बिजली का बिल देने में भी सक्षम है। लिहाजा एक प्रकार से कैलकुलेशन है कि 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करेंगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और एक शर्त यह भी है कि आप बिजली बिल कंटिन्यूअसली जमा करते रहें। यानी कि आप कल्पना कीजिए कि आज यदि 19 तारीख है और 19 तारीख को बिजली का बिल आपके घर में आया है और उसको जमा करना है आगे जाके 7 मई के आसपास, तो 7 मई के आसपास ही आपको जमा कर देना है। ऐसा नहीं कि ड्यू डेट के बाद आप जमा करेंगे तो आपको सब्सिडी की राशि नहीं मिलेगी। ये पूरा सिस्टमेटिक है मध्यम वर्ग परिवारों को राहत देने के लिए। राजा चलिए, तो अजय जाहिर तौर पर अब जो कंज्यूमर है उन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखना है कि बिजली विभाग अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहा है उसका क्या कुछ जवाब मिलता है और कितनी राहत मिल पाती है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।